4.5 देखिए, read each statement carefully and state with reasons if it is true or false. The magnitude of vector is always a scalar. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, मैंने भी बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ए आपका ट्रू हो गया है, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। तो ये फॉल्स है, मैं कई बार चिल्लाता रहता हूँ। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। बहुत चिल्लाता रहता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो बी फॉल्स हो गया। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज स्केलर, तो ये आपका ट्रू हो गया। सी देखिए, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ये तो फॉल्स है, आपको पता है कब होता है, बताओ वैष्णवी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर कब होता है, बताओ। टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल। ऐसा कब होता है? सर जब रेक्टिलिनियर पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर। हाँ, स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर भी हो और डायरेक्शन भी एक हो, नहीं स्ट्रेट लाइन पर हो और डायरेक्शन चेंज कर ले तब नहीं हो। एक ही लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चलते जाइए, केवल तब ऐसा होगा कि आपकी टोटल पाथ लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। एक ही लाइन पर डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ से स्टार्ट के इधर गया, घूम के वापस आ गया। तो जब घूम गया इस लाइन पर तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो जाएंगे। वापस उसी पॉइंट पर आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो, ठीक है। तो केवल एक केस ऐसा है कि जब पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, देन ओनली डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, केवल तभी है, ठीक है, वैसे नहीं। और देखिए कौन सा है आपका डी वाला पार्ट, देखो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल, सी तक हो गया ना फॉल्स। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द। तो ये भी वही है, तभी है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड की बराबर जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। तो डी में भी हमेशा ट्रू नहीं, ठीक है ना। is either greater than or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट है ना, ट्रू हो गया ना। हाँ कि स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा ज्यादा होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटर देन होगी या फिर एक ही लाइन पर एक डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो आपका डी क्या आ जाएगा, डी आपका ट्रू निकल आएगा, ठीक है। ये देखो आप, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। तो ये भी सही है आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। मैंने कई बार बताया आपको, तीनों वेक्टर्स का सम अगर जीरो हो रहा है दे मस्ट बी कोप्लेनर, तभी उनसे, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो दो वेक्टर्स हैं आपके इस तरीके के, एक ऐसा वेक्टर एक ऐसा वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा, इन दोनों का सम तो इसी प्लेन में रहेगा, और तीसरा वेक्टर अगर इस प्लेन में नहीं है तो इसमें जुड़ के कभी जीरो देगा क्या वो, बताना वैष्णवी। इसमें कभी ऐड होके कभी जीरो दे सकता है बेटा वो? हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया आपका। तीसरा वेक्टर अगर इन ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन में नहीं है तो वो ए प्लस बी के साथ ऐड होके कभी भी जीरो नहीं दे, ठीक है। तो ये क्या है, थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन द प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है, ठीक है। तो 4.5 में कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में, सारे बहुत ही ज्यादा क्लियर होने चाहिए, सारी बेसिक प्रॉब्लम्स है काइनेमेटिक्स की, आप में से किसी भी बच्चे को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बताइए। जसवंत कर लेते हैं आप ऐसी प्रॉब्लम अब बेटा? अरे जसवंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, जसवंत डिस्कनेक्ट हो